नो, आउट ऑफ स्टॉक। आप समझे ना मेरा मतलब? है, जाओ देखो। नहीं है भाई साहब। मैं कहता हूँ जाओ देखो। भाई साहब क्या है? जरा इधर आइए ना। क्या बात? चलती हुई गाड़ी में आप ब्रेक क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा माल हमारे ही दुकान में है, बाजार भर में नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ कमाएं। क्या मतलब? मतलब ये कि काला बाजार, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट। देख जग्गू, तू बाबूजी की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ। वो जरा जरा सी बात पर मुझ पर बिगड़ जाती। और इसके अलावा ब्रिज ने मेरी तरफ से उनके खूब कान भर रखे हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो कान पकड़ कर निकाल देंगे। ओहो, आप भी कमाल करते हैं। अजी बाबूजी तो पलंग से नहीं उठ सकते, वो दुकान क्या देखने आएंगे? और फिर दुकान की आमदनी तो ईमानदारी से दुकान में रहेगी, और बिजनेस की आमदनी कुछ हमारी कुछ आपकी। ये बात तो ठीक है। मगर तू देख। हाँ, आप बेफिक्र रहें, देखिए क्या होता है। ये लीजिए, M&B 693, 10 रुपीज, 10 रुपए। 10 रुपया जी। मगर इसका कंट्रोल प्राइस तो 3 रुपए कुछ आने हैं। हम भी क्या करें साहब, बाजार से लाते हैं, ग्राहक को सस्ता कैसे दे सकते हैं? आप यूं करिए ना, यहाँ भी कई दुकानें हैं, तलाश कीजिए, जहाँ सस्ती मिले वहीं से ले लीजिए। अब कहाँ भाव तलाश करते हैं? लीजिए दे हम भी मजबूर हैं साहब। थैंक यू वेरी मच। देख लिया भाई साहब। इसलिए मैं कहता था कि जरूरी दवाइयाँ छुपा दीजिए, और वो ग्लास हो तो गुम कर दीजिए, गुम कर दीजिए। अच्छा जी हाँ, फिर देखिएगा कि माल गायब और धन मौजूद। यार तुम तो जादूगर मालूम होते हैं। भाई साहब आप भी गा रहे हैं। कितने का फायदा हुआ आज? 300। 300? हाँ, होते तो और कोई धंधा करता। हाय, मगर एक बात है, ये रुपए घर न ले जाना। क्यों? कहते हैं कि ऐसी कमाई जिस घर में जाती है वो घर फलता नहीं। क्या मतलब? अब मतलब कैसे समझाऊं भाई साहब, धन तो जरूर बढ़ता है। एक तो औलाद नहीं होती, और दूसरा कोई न कोई मरता जरूर है। मरता? मैंने कहा बाबू साहब क्या? ग्लूकोस है? नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। अरे साहब मैं पिछले हफ्ते आपसे लेके गया हूँ। आप लगे? जी हाँ। तो सुनिए साहब, 3 डिब्बे हैं, 11 रुपया फी डिब्बा। अरे साहब पिछले वक्त भी आपने ज्यादा भाव लिया था, और कंट्रोल प्राइस तो 2 रुपया 12 ना है। आप कंट्रोल प्राइस क्यों सुनाते हैं? 10 रुपए की खरीदी है मेरी, आपको लेना तो ले जाइए ना, चले जाइए। अरे साहब इस वक्त तो 11 रुपए नहीं है। तो बाद में ले जाना। खैर मैं लेके आता हूँ। आंखें क्यों दिखा? अरे साहब आंखें कहाँ दिखा रहा हूँ, मैं तो पैसे लेने जा रहा हूँ। तो जाइए ना। अच्छी बात है। माल लेते हो, मजाक करते हो। कहिए साहब, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लाइए साहब वो ग्लूकोस डी। ग्लूकोस? राम राम कहिए साहब, अगर आपको कहीं ये डब्बे मिल जाए तो 2-4 मुझे दे जाइएगा। अरे साहब दोपहर को तो पूछ के गया हूँ और इतने में गायब। अच्छा, आप ही आए थे दोपहर को? जी हाँ। आजकल मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। फिर दाम तो आप जानते ही होंगे। बताइए ना, दाम ही लेने तो गया था। यही 12 रुपया फी डब्बा। अरे साहब आप भी खूब दिल लगी कर रहे हैं। आपने अभी अभी तो 11 बताए थे। 11? जी हाँ। मैं समझा आप भूल गए होंगे। कितने डब्बे चाहिए? 3 डब्बे। 3 डब्बे। ये लाइए 33 रुपए। और जी ये लीजिए। पीछे दरवाजे से जाना। जी हाँ वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम। दीवारों को भी काम है। जाइए जाइए ना। ओह विज बाबू, आप इस वक्त? घनश्याम बाबू तो बाहर गए हैं, और रुपए चाहिए। ले जाइए ले जाइए। आज तो मेरे भाग खुल गए। हाय। और साथ ही साथ जेल के दरवाजे भी मुनीम जी। क्या कहा? मैंने कहा अब आपके लिए जेल के दरवाजे भी खुल गए। जेल के तरफ मेरे लिए? ब्रिज बाबू, चलिए सर। ब्रिज बाबू, आप मुझ बेकसूर को क्यों जेल भिजवा रहे हैं? मैं तो आपको अपने पिता समान समझता हूँ ब्रिज बाबू। इसका फैसला अदालत करेगी मुनीम जी, चलिए। आप कुछ नहीं कर सकते ब्रिज बाबू, आप कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, चलिए। मुझ गरीब दया कीजिए, कुछ नहीं। मुझ गरीब दया कीजिए। मुल्जिम जगदम्बे, इस तकाजा के बयान और गवाहों की शहादत से तुम पर ब्लैक मार्केट और नफाखोरी का जुर्म साबित हो गया है। इस सिलसिले में अदालत तुम्हें 6 माह कैद सख्त और 2000 रुपए जुर्माने की सजा देती है। बसूरत अदम अदायगी ये जुर्माना 2 माह कैद की सजा मजीद। बंदा परवर, माफ कर दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, दोबारा नहीं करूंगा, तौबा। मुल्जिम घनश्याम दास, अदालत तुम्हें इन्हीं जराइम में मदद करने के सिलसिले में 1000 रुपए जुर्माना
और 2 दिन कैद की सजा देती है। बसूरत अदम अदायगी ये जुर्माना 1 महीना कैद मजीद। जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो गम के साए में पले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। अकेला है तो क्या हुआ, ईमान तेरे साथ है। न डर तू रास्तों से के भगवान तेरे साथ है। जो सच से ना कभी टले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। है जिसमें दम उसे भला ज़माना क्या मिटाएगा। कदम बढ़ा फलक भी तेरे आगे सर झुकाएगा। जो मौत से भी ना डरे वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। काम हो गया? जी, ये लीजिए। पुलिस से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? जी नहीं, सब काम होशियारी के साथ हो गया। बॉस, एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? जी, है तो 2 पैसे का, लेकिन कब्जे में आ जाए तो 1 रात में लाखों का फायदा हो सकता है। क्या चीज है? आइए मेरे साथ। राम राम। ये है वो। कौन है? क्या करता है? जी, मैं केशव, ताला चाबी बनाने वाला। ताला चाबी वाला? जी, केशव वो है ताला। देखिए। बन जाएगी चाबी। कितनी देर लगेगी? यही कोई 10-15 मिनट। और अगर किसी को जल्दी हो तो? जल्दी हो तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। तोड़ डालो। ताला खराब हो जाएगा। हो जाने दो खराब। कुछ ताले नीचे भी। आओ मेरे साथ। वो तिजोरी भी खोलो।
इस तिजोरी की चाबी भी गुम हो गई है। खोल सकते हो इसे? मालूम होता है तुम्हारा चाबी का गुच्छा खोया गया। ये ताले तोड़ने कहां से सीखे हैं तुमने? साहब, मैं खानदानी ताला चाबी वाला हूं। बनाते बनाते तोड़ना भी आ गया है। मेरी मेहनत 8 आने एक ताले के हिसाब से ये नहीं, इतना नहीं साहब। 8 आने एक ताला तोड़ने के, और अगर आपको ताला बनवाना हो तो उसके 5 रुपए। बनवाने के तो 8 आने भी ज्यादा है। हाँ, तोड़ने के ज्यादा मिल सकते हैं। मालूम होता है तुम्हें तो ताले तोड़वाने का शौक है कोई और? है, बहुत से हैं, मगर इंतजार करना पड़ेगा। ये लो, रख लो। ये किस बदले के हैं? दोस्ती के। देखो केशव, तुम चाहो तो हम लोगों की किस्मत बदल सकते हो। साहब, किस्मत बनाने वाला तो भगवान है। तुम कहो तो ये सब ताले बना दूं? बहुत भोले हो तुम। तेजो, समझाओ इसे। बात यह है केशव कि बास को रुपयों की आजादी की चिंता खाई जा रही है। लोगों ने रुपयों को काली काली तिजोरियों में बंद कर रखा है। बॉस तुम्हारी मदद से उन बेकस रुपयों को हरकत में लाना चाहते हैं, बस। तो तुम मुझसे चोरी डकैती कराना चाहते हो? इस दिलेर पेशे का नाम किसी बुज़दिल इंसान ने चोरी डकैती रखा है। बुज़दिल इंसान ने नहीं, शरीफ इंसान ने। चोरी का माल हराम का माल है। देखो केशव, हराम का माल वो है जो तिजोरियों में बंद है। जो माल चलता फिरता रहता है ना, वो हराम का नहीं हो सकता। तुम थोड़ी सी मदद मेरी कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। न मुझे तुम्हारे पैसे वैसे चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। साबित है कि तुमने कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए धोखा देकर पब्लिक के रुपए की खयानत में माना की। लिहाजा ये अदालत तो सबूत जुर्म दफा 409 व 420 ताज़ीरात हिंद तुम्हें 7 साल कैद सख्त और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा देती है। बसूरत अदम अदाए जुर्माना मुल्जिम 2 साल की मजीद कैद सख्त बर्दाश्त करे। यहाँ क्यों लाई हो? चोरी चमारी तुम्हारे डैडी ने कुछ भी की, मगर वो अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ गए हैं कि तुम लोग यहाँ न सही किसी दूसरे शहर में आराम से रह सकते हो। नहीं मम्मी, सरकारी आदमी आए हुए हैं, सामान की लिस्ट बना रहे हैं, ये भी उन्हें दे दो। माला, गलत तरीके से कमाई हुई दौलत पर हमारा कोई हक नहीं। ये गरीबों के खून पसीने की कमाई है, हम उनकी बदुआएं और नहीं लेंगे। मुझको माफ दीदी, ये देखा तुमने? सेठ खेमचंद को सजा। दीप, तू फिर भी क्या है? नहीं दीदी, हम गलत करके आया हूँ। हम खबरदार दीप, इनको हाथ मत लगा। क्यों? डैडी की कमाई हुई दौलत पे मेरा पूरा हक है। ये दौलत अब डैडी की नहीं रही, सरकार की हो चुकी है। हम इसे वापस कर दें। तुम इसे वापस कर दो और हम सड़कों पे भीख मांगे। हम भीख क्यों मांगेंगे? लूले हैं, लंगड़े हैं, मेहनत करके हम ये छोटा सा कुंभा भी नहीं चला सकते। तो तुम सड़कों पे नाचना और मैं पेटी बजाऊंगा। बकवास बंद कर। दूसरी बार ऐसी बात की तो जबान खींच लेगी। किसी की कोई इज्जत नहीं रही, डैडी मम्मी का लिहाज नहीं। मर्द है घर में, बहन को सड़कों पर नचाती। उस दिन तो बड़े जोश से कह रहा था कि हराम की कमाई हराम जाती है। डैडी की कमाई मेरे खून में घुस गई है, मेरा खून खराब हो गया है। माला, अगर सब दौलत सरकार को दे दोगी तो इन बेचारों का क्या होगा? मम्मी, हमारे देश में बहुत थोड़े लोग हैं जिनका सहारा दौलत है, वरना लाखों की करोड़ों घर ऐसे में सब कुछ होता है। भाई को भाई, बहन को बहन समझते, सम्मान रखते हैं, उन्हें और मिनिस्टर भी बनते हैं। इसी तरह अगर हम सब जो जिस लायक हैं हिम्मत और सच्चाई से कदम आगे बढ़ाएं तो क्या हमारा बेड़ा पार ना होगा? होगा बेटा, जरूर पार होगा। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हैं। इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं। रामू चाचा, जरा एक चादर देना ये बांधने के लिए।
दीदी, ये आप अपने हाथों उन्हें दे दीजिए। ये लीजिए।